आया था जो मेरा ख्याल में बहुत अहम है और उसको ज़्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए, उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़ेह बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? That not only has conducted terrorism in Kashmir, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is a violation of international law and international norms, and the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. जी, तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे थे कि हम कनाडा के साथ खड़े हैं। वैसे हम हर एक के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी भारत के खिलाफ है तो हम उसके साथ जरूर खड़े रहते हैं। तो वही जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी हम कनाडा के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि देखें जी किस तरह से किलिंग हो रही है कनाडा में और भारत करवा रहा है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उन्होंने जो है कहा है कि जी जो एक खालिस्तानी लीडर उसको 18 जून को मार दिया गया था, उसके लिए कहा गया है जी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें भारत की गवर्नमेंट का हाथ लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर जो हैं कनाडा में, या इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है, वहां से उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को निकल जाने का भी कहा। जाहिर है जवाब में भारत को भी बात करनी थी, और भारत ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स रह रहे थे दिल्ली में उनसे कहा है कि वो अपने कंट्री कनाडा वापस चले जाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जी ये हो रही है दो हाथियों की लड़ाई में, कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप पिस जाते हैं। तो ये इस वक्त झगड़ा चल रहा है दो हाथियों के बीच में, यानी दो बड़ी कंट्रीज के बीच में। इसमें हमारा यानी कि पाकिस्तान का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मतलब हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें छलांग तो लगाई देनी चाहिए। एक तरह से आदत है कि हम हर वक्त जो है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। तो जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, जैसे हमने और जगह पे अपने कई जगह देखा कि जहां हमारी कोई जरूरत नहीं थी हम वहां भी चले गए। तो यहाँ पर भी जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने ना अपनी कंट्री की इकोनॉमी नजर आ रही है, ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। उसके बजाय उन्होंने सोचा चलो मैं कनाडा और इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट फेंक देता हूं। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेंट दाग दिया। मगर बात सारी ये है कि मुझे ये पूछना था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कि आखिर भारत के लोग या भारत के वो लोग जो कनाडा चले गए वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और पाकिस्तान के क्यों नहीं? इसलिए कि उसी कनाडा में 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप, खामोश, शट अप ऐसे हुए थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखो उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूँ। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर है, शरीर में प्लेटें हैं लोहे की। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है, ये आज का भारत है। संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं। गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? और मैं ये कहूंगा इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो, जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूंगा जब भी खालिस्तान की मांग उठे गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाएं, भाई बहनों को बुलाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। ना आप 3 में है, ना आप 13 में है। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है
कि अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे सिंध में गवर्नमेंट की किया है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक। बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। हेलो दोस्तों, भारत द्वारा कनाडा को और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो जस्टिन ट्रूडो उसको करारा जवाब देने के बाद पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी भारत के ऊपर मतलब कि इस लड़ाई के अंदर कूद गए हैं, जिसका भारत ने तो करारा जवाब दिया ही, इसके अलावा एक सिख ने भी बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,